केंद्र सरकार ने सरप्राइज फैसले में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार के इस फैसले को कई बड़े संभावित फैसलों से जोड़ा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ऐसे ही मुद्दों में से एक है जो भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल है। संसद के विशेष सत्र से पहले गैर भाजपा शासित प्रदेशों में बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर एक देश एक चुनाव जैसे फैसलों का मकसद हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल में चुनी गई कांग्रेस की सरकारों को परेशान करना है तो ये बेहद आपत्तिजनक है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला सभी राज्यों के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में समिति का गठन हुआ है, ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। सिंहदेव ने कहा एक देश एक चुनाव का कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अभी तो कमेटी बनी है। कमेटी अगर मेरे को भी बुलाती है या मुझे लगता है कि मैं कमेटी के समक्ष जा सकता हूं तो जाके अपनी बात रख सकता हूं। अगर इसका उद्देश्य है हिमाचल में और कर्नाटक में हाल के हुए चुनाव जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है उसको आगे काम करने नहीं देना तो आपत्तिजनक है। आज आप एक व्यवस्था को लाना चाह रहे हो जिसमें कुछ राज्यों में हाल में चुनाव हुए हैं, इसको आज दिन से आप अगर लागू कर दोगे तो मतदाताओं ने अपने मत का जो उपयोग किया है और प्रयोग किया है उसके विपरीत आप जा रहे हो जो प्रजातंत्र का आधार है। तो पहली चीज कि इसका राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ अगर उद्देश्य है तो फिर चर्चा हो सकती है। स्वच्छ उद्देश्य आपका क्या है कि चुनाव एक साथ हो। चुनाव अगर एक साथ होते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के, ये कोई नई बात नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ और हमने एक संविधान को अपनाया तो 1952 से जो पहले चुनाव हुए वो राज्यों के और केंद्र की सरकार के एक साथ हुए। उसमें अलग अलग समय पे चुनाव नहीं होते थे। अंतर कहां पर आने लगा कि अगर 5 साल के अंदर सरकार गिर जाती है तो अगली सरकार जो चुन के आती है उसको 5 साल तक काम करने का मौका मिलता है। तो जो एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का सिलसिला था वो टूट जाता है। 5 साल के लिए चुने गए, 1.5 साल बाद गिर गए आप। अगली जो सरकार चुन के आती है इलेक्शन के माध्यम से वो 5 साल के लिए और उसको समय मिलता है, तो 6.5 साल हो गए। लोकसभा के इलेक्शन तो 5 साल में होंगे। अब लोकसभा में अगर सरकार गिर गई जैसा पूर्व में भी गिरी है और बीच में आपको इलेक्शन करना पड़ा, जैसे 1977 में सरकार गिर गई और समय सरकार गिर गई, बाई इलेक्शन का बात आया, तो राज्यों में जो चुनाव हुए उससे केंद्र सरकार का जो चुनाव का क्रम है वो टूट जाता है। 5 साल का सिलसिला कैसे बरकरार रहेगा? तो नगरीय निकायों में और पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं उसमें 5 साल के लिए अगर चुन के आते हैं, बीच में जो चुने हुए लोग हैं वो अपदस्थ होते हैं, तो शेष समय के लिए उनको काम करने का मौका मिलता है। अगर कोई विधायक या सांसद है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई, तो 5 साल के शेष समय काल के लिए उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। वैसी स्थिति अगर आपको देश में लागू करनी है पूरे चुनाव में तो सबसे राय करिए और उसके बाद उसको आप लागू करने पे चिंतन करिए। ये भी बात आ रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के अगर चुनाव होंगे तो कहीं इसमें ऐसा उद्देश्य तो नहीं है कि ये देश के मुद्दों का चुनाव हो जाएगा, राज्य के मुद्दे नीचे पीछे हो जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जो नागरिक हैं वो काफी परिपक्व है, मतदाता है वो काफी परिपक्व है। फिर भी अगर ऐसी शंका है तो आप पार्लियामेंट का चुनाव कराओ, फिर 2.5 साल बाद राज्य का चुनाव कराओ और उनको 5-5 साल के लिए अंदर बांध दो। आपको एक साथ चुनाव कराना मतलब कि मिड टर्म इलेक्शन होने से जो क्रम टूटता है उससे आपत्ति हो रही है। तो उसमें कई विकल्प हो सकते हैं, तो चिंतन करें, सबकी राय लें और इसमें तो संविधान का संशोधन लगेगा। संविधान में विभिन्न धाराएं हैं जिसके तहत पार्लियामेंट के इलेक्शन और राज्यों के इलेक्शन की कराए जाते हैं, तो उन धाराओं को चेंज करना पड़ेगा। तो वैसा छत्तीसगढ़ में भी इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला सही नियत से लिया जा रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वे समिति के सदस्यों से मिल सकेंगे, तो वे उनसे अपने विचार जरूर शेयर करेंगे। सरगुजा के राज परिवार से जुड़े टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसी देशव्यापी नीति को लागू करने से पहले देश भर में व्यापक विचार करना चाहिए। एक साथ चुनाव कराने का आइडिया मिड टर्म इलेक्शन से बचने की कवायद हो सकती है।
सिंहदेव ने कहा कि इस बिंदु पर भी कई वैकल्पिक रास्ते अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हुए कई चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। हालांकि अगर ये व्यवस्था आज से लागू करेंगे तो मतदाताओं का जनादेश का अपमान होगा। सिंहदेव ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की बात देश में नई बात नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला सबकी राय लेने के बाद ही होना चाहिए। ऐसी आशंका भी है कि एक साथ चुनाव होने पर देश के मुद्दों के आगे राज्य के स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। वोटर अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को कानून बनाने के लिए संविधान में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। राज्यों में होने वाले चुनाव से जुड़े नियमों में भी फेरबदल करना पड़ेगा।